नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 24 जनवरी 2020 को शुक्रवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हो रहा है। ये परिवर्तन सभी राशियों पर इक्वली इफेक्ट डालेगा और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन राशियों का मैं पहले ही आप सभी को वीडियो प्रदान कर चुकी हूं, परंतु हमारे देश पर इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। शनि के इस राशि परिवर्तन के कारण हमारे देश में नई नई टेक्निक्स आएगी, नई नई मशीनरी हमारे देश में इजाद होगी। मशीनरी से रिलेटेड काम बढ़ेंगे, लोहे से रिलेटेड हमारे देश में काम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम घटेंगे जो कि बहुत लंबे टाइम से बढ़े हुए थे, वो अब कम होंगे। शेयर मार्केट में एकदम से उछाल आएगा। बहुत लंबे टाइम से विश्व जो आर्थिक मंदी से गुजर रहा था उससे उसे मुक्ति मिलेगी। हमारे देश के अंदर जमीनों के भावों में उछाल आएगा और कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे। जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग योजना है वो पुनः शुरू होगी। यानी कुल मिलाकर हमारा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी हमारी सुधरेगी और आने वाले 4-5 सालों में मैं ये देख रही हूं और निश्चित तौर पर ये कह सकती हूँ कि हमारा देश एक विश्व की सशक्त शक्ति के रूप में उभरेगा। तो बहुत पॉजिटिव एमेंडमेंट हमारे देश में शनि के इस राशि परिवर्तन के कारण देखने को मिलेंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि में शनि का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है? आपके आने वाली लाइफ में क्या चेंजेस शनि के इस राशि परिवर्तन के कारण होंगे? तो यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो अभी तक मैंने मेष से लेकर कुंभ राशियों तक का शनि के राशि परिवर्तन का प्रत्येक राशि का वीडियो दे चुकी हूं, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। और आज मैं आपको मीन राशि वालों का शनि के राशि परिवर्तन का मीन राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूं। परंतु पहले आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2020 को शनि अस्त हो रहे हैं और 2 फरवरी 2020 को शनि पुनः उदय हो जाएंगे। परंतु विशेष ध्यान आपको 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक रखना पड़ेगा, जब शनि वक्री हो रहे हैं। शनि का वक्री होना अशुभ संकेत दे रहा है। शनि का वक्री होना हमें कष्ट में डालता है, हमारे अनर्गल समस्याओं को बढ़ाता है, हमारी दरिद्रता को बढ़ाता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। मीन राशि में शनि लाभ भाव में आकर विराजित हो रहे हैं। लाभ भाव में शनि का बैठना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको दे रहा है। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया और शुभ संकेत लेकर आ रहा है, आपके लाभ में वृद्धि कर रहा है। बहुत जगह से जहां से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक लाभ भी आपको मिलेंगे, अकस्मात आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई आपका उधार किसी ने ले रखा है, बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हैं कि वो अपना उधार चुका के चला जाए, तो वो अब आपका उधार स्वतः ही आकर चुका कर चला जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर तरह से शनि का आपके लाभ भाव में आकर बैठना बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। परंतु शनि की दृष्टियां, तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। देखिए, आप शनि की दृष्टि को इस प्रकार समझिए कि जब शनि देव का जन्म हुआ था तो उनकी प्रथम दृष्टि उनके पिता सूर्य देव पर पड़ी, जिससे सूर्य देव को कुष्ठ रोग हो गया। उनके सारथी अरुण पर पड़ने से वो पंगु हो गए और उनके अश्व पर पड़ने से वे अंधे हो गए। तो आप समझिए कि शनि की दृष्टियां कितनी विनाशकारी होती है। तो आपके मीन राशि वालों के लिए लग्न भाव पर, पंचम भाव पर और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना शुभ संकेत नहीं दे रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे खर्च भाव की। आपको मैंने अभी बताया कि लाभ भाव में शनि बैठे हैं, तो लाभ भाव की मैं बात कर चुकी हूं। अब बात करते हैं खर्च भाव की। तो आपके खर्चों में कमी आएगी, अनर्गल खर्च नहीं करेंगे। और देखिए, जब लाभ की स्थितियां बढ़ती है और हम कुछ खर्च कर भी देते हैं
तो अभी उन स्थितियों में गड़बड़ी नहीं होती है, परंतु फिर भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। अनर्गल खर्च यदि आपने किया कि हमें बहुत पैसा आ रहा है, मनी का फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम उठपटांग यदि हम खर्च करेंगे तो वो फ्लो कम हो जाएगा, तब आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। इसलिए अनर्गल खर्चों से बचें। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से रोकें। वहीं विदेश यात्रा के अच्छे योग बने हुए हैं, आप विदेशों में भी जा सकते हैं। विदेशी कंपनियों के साथ यदि आप टाई अप करते हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, तो भी परिस्थितियां आपके फेवर में बनेगी। अब बात करते हैं लग्न भाव की। लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ना सही नहीं माना जाता है। मतलब शनि की दृष्टि जो मैंने आपको अभी बताया कितनी विनाशकारी है, लग्न पर, पर्सनैलिटी पर पड़ रही है, आपके रिश्तों को भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगी। खासकर आपके दादा दादी और नाना नानी से रिश्तों में कुछ मतभेद उभरेंगे, रिश्तों में कुछ तनाव की स्थितियां पैदा होगी। आपके रिश्तों में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। वहीं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब शनि मानसिक रूप से रखेगा। अनर्गल परेशानियां आपके जीवन में आएगी। अकस्मात आप जो भी सोच रहे हैं और आपके साथ में घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित होती रहेगी, यानी ऐसी संभावनाएं आपकी रहेगी। पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आएंगे आपके। आप अनर्गल लोगों से बहस कर जाएंगे, जहां नहीं बोलना है वहां बोल जाएंगे और जहां बोलना है वहां बोल नहीं पाएंगे। ऐसी स्थितियां शनि पैदा करेगा। इसलिए धैर्यपूर्वक इस टाइम को गुजारना होगा। आप अपनी पर्सनैलिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे थोड़ा सा सतर्क रहें और अग्रेसिवनेस नहीं दिखाएं। शांत रहकर अपने रिश्तों में आगे बढ़ें, अपनी स्थितियों को ध्यान में रखें, तो आपके लिए बेहतर परिस्थितियां जल्द ही उत्पन्न होगी। और जितनी आप सोच रहे हैं उतना डिस्टर्ब शनि आपके लग्न को नहीं करेगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव की यदि मैं बात करूं तो ये वाणी का भाव होता है। वाणी के भाव का शनि बढ़ाएगा। आप म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई संगीत से जुड़े हुए हैं, यदि आप कोई कलाकार हैं, कोई नाटक से, अभिनय से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कोई बहुत लंबे समय से आपके कोई विवाद, बहुत लंबे पुराने विवाद जो चल रहे हैं, उनका हल अब निकल जाएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो उसका भी हल निकल जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता हासिल होगी। अब बात करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव में आपकी वृद्धि होगी, यानी देखिए जो लग्न पर दृष्टि पड़ रही है वो मनुष्य को एग्रेसिव बनाता है। एग्रेसिवनेस की आपकी बढ़ेगी, क्रोध अधिक आएगा, परंतु आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। तो ये आपके लिए नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसको आप पॉजिटिव वे में लें। पराक्रम में वृद्धि है तो उसको सही स्थान पर पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं है कि आप उसको नेगेटिव वे में यूटिलाइज करें, एग्रेसिवनेस दिखाएं, जिससे आपके रिश्तों में तनाव बढ़े। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, वो आपके प्रत्येक कार्य में आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। खासकर बिजनेस में आपको आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान रहेगा। आपके लाभ की स्थितियां भी बढ़ेगी यदि आपके भाई बहनों का आपको सहयोग मिले तो आप अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग अपने बिजनेस में भी ले सकते हैं। आप यदि उनके सहयोग से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सुख स्थान की। सुख स्थान की यदि मैं बात करूं तो ये भूमि, भवन, वाहन का स्थान होता है। मिले जुले परिणाम आपको इसके देखने को मिलेंगे। सुख स्थान में कभी आपको वृद्धि होगी सुखों में, तो कभी आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, यानी आर्थिक स्थिति मिली जुली फ्लक्चुएशन वाली रहने वाली है। भूमि खरीदते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने गलत जगह जमीन खरीद ली और वो जमीन आपकी अटक जाए, वो पैसा आपका अटक जाए। इसीलिए भूमि खरीदते समय ध्यान रखें। भवन का जो आपका सपना है, अपने मकान का सपना है, वो पूरा हो सकता है। इस समय आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो वो सपना आपका जल्द ही पूरा हो जाएगा। वहीं माता के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। माँ से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वो आपकी बातों को समझेगी, भावनाओं को समझेगी और आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे। यदि उनके नाम से आप कोई जमीन लेते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो उनके नाम से आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में, किसी भी जमीन में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके लिए नेगेटिव जाने वाली है। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर ये टाइम बहुत ही क्रूशल रहने वाला है।
यदि आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, दूसरी तरफ आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। तो आप अपना डिस्ट्रैक्शन न बढ़ाएं, कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन को आगे ले जाएगी, हमारे भविष्य को तय करेगी। इसीलिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई में हो सकता है, आप अपने उस डिस्ट्रैक्शन को कम करें। साथ ही संतान की तरफ से आपको चिंता रहेगी, संतान आपके कहने में नहीं रहेगी, या फिर पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं रहेगा, या गलत आदतों का वो शिकार हो जाएगी। इसीलिए इस समय आपको अपनी संतान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। परंतु यदि आपने उचित मार्गदर्शन दिया तो बहुत जल्दी परिस्थितियां सामान्य होती हुई आप उसको भटकने नहीं देंगे। इसीलिए थोड़ा सा इस समय अपनी संतान पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, ऐसा ना हो कि वो भटक जाए और आपसे दूर हो जाए। आप दोनों के बीच में डिस्ट्रैक्शन आएगा, मतभेद भी बढ़ेंगे, क्योंकि अब माँ बाप अपने बच्चे को सही के लिए जब बोलते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। उनको अभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बढ़ेगी। तो थोड़ा सा संभल कर इस टाइम पर आपको रहना चाहिए। अब बात करते हैं रोग भाव की। ये भाव शत्रुओं का भी होता है, तो शत्रुओं में आपके कमी आएगी, आपका पराक्रम और बल इतना बढ़ेगा कि शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कर्ज से आपको मुक्ति मिल सकती है, थोड़ा सा आपको इस समय ध्यान देना चाहिए। तो आपको जल्दी अपने बहुत लंबे टाइम से यदि आप कर्ज से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अपने कार्य क्षेत्र पर थोड़ा कंसंट्रेट करें। यदि आप कोई काम के लिए, नया काम शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इस समय आप लोन ले सकते हैं। आप आसानी से उस लोन को चुका भी पाएंगे, क्योंकि लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी बन रही है। शनि आपके लाभ भाव में बैठा है, इसलिए बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग जो कर्जा चल रहा है उसे भी आप चुका देंगे और आपके लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाएंगे। वहीं रोगों में भी आपकी कमी होगी। बहुत लंबे टाइम से नर्व संबंधी, त्वचा संबंधी, हड्डी संबंधी, घुटनों संबंधी, जोड़ों संबंधी जो आपको दर्द था वो अब खत्म हो जाएगा। बहुत लंबी समस्या है, यदि आप जूझ रहे थे तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी अभियान से आप जुड़ेंगे, अपने पारिवारिक सदस्यों को भी स्वास्थ्य से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये समय स्वास्थ्य की दृष्टि से, रोगों की दृष्टि से, शत्रुओं की दृष्टि से और कर्ज की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए लेकर आया है। अब बात करते हैं दाम्पत्य भाव की। दाम्पत्य भाव की यदि मैं बात करूं तो रिश्तों में आपकी मधुरता बढ़ेगी, आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में भी नई ऊंचाइयां आप छुएंगे। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल है, आप उसे प्रपोज कर सकते हैं, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे और रिश्तों के माध्यम से भी वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ये टाइम आपके लिए बेटर रहने वाला है। वही पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा सोच समझकर और संभल कर आपको चलना चाहिए, परंतु पार्टनर के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। बहुत लंबे टाइम से यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही थी तो अब वो खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आप दोनों सामान्य रूप से एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, उससे आपकी लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि बहुत सारी दुर्घटनाओं को बढ़ाएगा। देखिए, हमारी दैनिक दिनचर्या शांत पानी के समान चल रही है, तो शांत पानी में जब हम कंकड़ डालते हैं तो कैसी तरंगें और उथल पुथल पानी में पैदा होती है, वैसा ही कुछ अब आपको देखने को मिलेगा। शनि आपकी दैनिक दिनचर्या को, दैनिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। कभी आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको ऑटो नहीं मिल रहा है, तो कभी आपका वाहन खराब हो गया, तो कभी आपको जाने में देरी हो गई। अनर्गल फालतू के छोटे छोटे टेंशन, बड़ा टेंशन नहीं, छोटे छोटे जो दैनिक जीवन में हमारे टेंशन्स होते हैं वो आपके आएंगे और आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अपने मार्ग से भटकाएंगे। वहीं दुर्घटनाओं में वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है, आपके एक्सीडेंट में वृद्धि होगी, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, लंबी दूरी की यात्रा से बचें, खुद ड्राइव करके कहीं पर भी ना जाएं, सेफ ड्राइव करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है और आपको बार बार एक्सीडेंट होने से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
इसीलिए थोड़ा सा सतर्क आपको इस समय रहना पड़ेगा। तो ये टाइम आपके लिए बेटर नहीं है, इसलिए संभल कर रहें। शेयर मार्केट में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। लॉटरी, सट्टा, जुए जैसी चीजों से आपको अभी दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट न करें। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान की यदि मैं बात करूं तो भाग्य इस समय आपका पूरा साथ देगा। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें आपको लक आपके फेवर में रहेगा। आप सोचेंगे कि मैं ये काम करूं और लक आपसे वो काम करवा देगा। आप उस दिशा की तरफ अपने आप ही बढ़ेंगे, यानी ये परिस्थितियां आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ससुराल पक्ष की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा और यदि आप उनके साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। आपके जीवन में भाग्य के साथ देने पर कर्म भाव में भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कर्म भाव की, तो कर्म भाव में भाग्य आपका साथ दे रहा है, कर्म में वृद्धि होगी। आपके प्रोजेक्ट बढ़ेंगे, नई नई योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और नए नए कार्य करते हुए दिखाई देंगे और नए कार्यों की वजह से आपके लाभ भाव में वृद्धि होगी। आप अपने कारोबारी विस्तार की योजना बनाएंगे, कोई नई नई कंपनी से आपका टाई अप होगा, नए नए प्रोजेक्ट, नई नई जिम्मेदारियां आपको मिलेगी। वहीं नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी नई नई अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करेंगे। अधिकारी वर्ग की तरफ से आपको प्रशंसा प्राप्त होगी, वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। प्रमोशन मिलने के भी आपको चांसेस इस समय रहेंगे। इसलिए ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया कर्म की दृष्टि से भी रहने वाला है। भाग्य साथ देगा, कर्म साथ देगा तो अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी ही बनेगी। शनि आपके लाभ भाव में बैठा है तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको अपने कर्म क्षेत्र में नहीं देखने को मिलेगी। स्मूथली आप उन्नति करते हुए नजर आएंगे। तो मीन राशि वालों के 12 भाव की तरफ के हिसाब से शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी अभी मैंने आपको प्रदान कर दी है, परंतु जो शनि की दृष्टियां हैं उसका हम क्या करें। शनि के जिन भावों पर दृष्टियां पड़ रही है, जैसे आपके लग्न पर दृष्टि पड़ना सही नहीं है, वो हर तरह से आदमी को डिस्टर्ब करता है। अगले के सामने आप प्रेजेंट हो रहे हो, किसी भी व्यक्ति के सामने, अनजान व्यक्ति के सामने, और आपका प्रेजेंटेशन ही ठीक नहीं है, आपका व्यवहार उससे सही नहीं लग रहा है, तो आप हर जगह एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हो। तो इस नेगेटिव इंपैक्ट से कैसे बचा जाए। विद्यार्थी वर्ग के लिए टाइम बहुत ही खराब आने वाला है, उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, तो वो अपना पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए और आपकी दुर्घटनाओं में आप कमी कैसे करें। इन तीनों भावों के लिए थोड़ा सा कुछ उपाय हमको करना पड़ेगा, जिससे ये भाव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाए और जो बहुत अच्छी परिस्थितियां लाभ की आपके बन रही है, कर्म क्षेत्र की बन रही है, भाग्य स्थान की बन रही है, वो आपको और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाए। तो इस भाव को अपनाने से आपके जीवन में जो शनि की दृष्टि है वो ठंडी होगी और सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। ये उपाय बहुत ही अचूक है, मेरे द्वारा विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। ये उपाय आप कहीं मार्केट में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने मीन राशि वालों के लिए अपनी विद्या, अपनी योग्यता से बनाया है, तो आप इस उपाय को जरूर अपनाएं। येलो हकीक माला में गुरु यंत्र पेंडेंट को आपको स्थापित करके पहनना है। मतलब येलो हकीक माला में गुरु यंत्र पेंडेंट मैंने विशेष रूप से डाला है और इसे आप यदि अपने गले में स्थापित कर लेंगे तो ये जो आपके शनि की दृष्टियों के दुष्प्रभाव है उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। ये आपको आपके नाम से एनर्जाइज करके दिया जाएगा। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें, इंतजार न करें और तुरंत इसको ऑर्डर करके अपने गले में शनि की ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है उससे पहले ही धारण कर लें, ताकि शनि के पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिले और आप नई ऊंचाइयों पर छुएं। देखिए, यदि आप चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से पर्सनली आपको पता चले कि शनि का ये राशि परिवर्तन आपकी कुंडली के हिसाब से कैसा रहने वाला है और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का आप निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाएं। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करूंगी, साथ ही उचित रेमेडीज भी आपको बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके। और आपकी सुगमता के लिए हमने टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की व्यवस्था की है ताकि आपको आना ना पड़े या मिलके और कुंडली दिखाने का, क्योंकि समय की शॉर्टेज बहुत आज के टाइम में रहती है।
इन सभी व्यक्तियों की व्यस्तता को देखते हुए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की व्यवस्था हमने की है। तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप मुझसे कुंडली विश्लेषण से जुड़ सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।